नमस्कार छात्रों। कक्षा 8वीं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक का आपने निरीक्षण किया होगा। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। इस पाठ्य पुस्तक का निरीक्षण करने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि इस पाठ्य पुस्तक में 2 इकाइयां हैं, पहली इकाई और दूसरी इकाई। आज हम पहली इकाई में जो पहली कविता शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है हे मातृभूमि और इसके रचनाकार है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद का नाम है और बिस्मिल ये उन्हें मिली हुई उपाधि है। राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता सेनानी है और स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ देश प्रेम से भरे हुए और उसके बारे में रचना करने वाले एक प्रसिद्ध रचनाकार है। पहले काम करते हैं, हम इस रचना को पहले पढ़ते हैं और बाद में इसके बारे में चर्चा मैं करूंगा। आप लोगों को मैंने एक वीडियो बताया था, उस वीडियो के माध्यम से आपने इसे गाकर भी देखा होगा। आशा करता हूं और एक बार उसे गाकर देखिए, बाद में आपको पता चल जाएगा। मैं पढ़ता हूं, अपनी अपनी कापी और पुस्तकों में देखिए। पुस्तक खोलिए, पन्ना नंबर 1 है हे मातृभूमि, पहली इकाई, राम प्रसाद बिस्मिल। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पर रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं भी चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। ये सारी कविता पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। अब इसके कुछ नए नए शब्द हैं, उन नए शब्दों को हम देखते देखते आगे चले जाएंगे। एक ध्यान में रखिए, पहली बात ये देशभक्ति पर गीत है। देशभक्ति पर गीत आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं, आप लोगों को मालूम है, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत सारे देशभक्ति पर गीत हैं। बरसागर भारत हो, विश्वात शोभनी राव किंवा गरजा महाराष्ट्र माझा, या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। इसी प्रकार के बहुत सारे गीत हैं। यहां पर राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हमें देश के लिए क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, हमारा देश कितना महान है, इसके लिए क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है। कैसी है हमारी भारत भूमि? ये कहते हैं मातृभूमि मतलब हे भारत माता, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। चरणों में शीश नवाना, मतलब बड़े बड़े या हमसे बड़े लोग हैं, माता पिता है, उनके हम शीश नवाते हैं, मतलब झुकते हैं, पैर छूते हैं। उसी प्रकार शीश नवाऊं, शीश मतलब सर, शीश नवाऊं उनके। ये माता है, हमारी भारत माता है, और माता के चरणों को छूना कोई कठिन काम नहीं है, या छूना हमें चाहिए। कभी कहीं छूना चाहता, क्यों? मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं जो भी कुछ देना चाहता हूं, जो कुछ भी दे सकता हूं, देना चाहता हूं, वो मैं तुझे देना चाहता हूं। मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूं। मतलब शरण में आना और मैं हम माता पिता की शरण में जाते हैं, जिन्होंने हमारा लालन पालन की शरण में जाते हैं। तो भारत माता है, ये मातृभूमि है, भारत माता है, और इसकी शरण में हमें जाना चाहता है, कभी उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आती है भारत माता कैसी है? माथे पे तू हो चंदन। हमारी भारत माता कैसे है? इसके माथे पे चंदन लगाया है। भारत माता क्या माता मतलब क्या है? जब दृष्टिकोण से देखते पर उत्तर में हमारे है ना, उत्तर में क्या है? उत्तर में हिमालय है, और हिमालय कैसा है?
जैसे किसी के माथे पर, इंसान माथे पर लगाता है चंदन, जैसे ये हमारे देश का माथा है, हाँ, माथे पे तो वो चंदन चंदन जैसा लगा है, छाती पे तो वो माला, हमारी दिल्ली है ना, ये छाती हमारी जो दिल्ली है, ये हमारी छाती की तरह है, ये छाती की तरह है, और यहाँ पे क्या है, माला है। हम लोगों को मालूम है, हाँ, मालाएं कहाँ पहनते हैं, ज्यादातर स्त्रियां पहनती है, कुछ पुरुष भी पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं, जिह्वा, जीह्वा का मतलब जीभ, ये जो हमारे जीभ जिसके कारण बोलते हैं हम, तो क्या कहते हैं, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, जिह्वा पे हमारे जब भी मैं कुछ बोलूं तुम्हारा ही गीत हो। जैसे हम सुबह सुबह क्या कहते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है गाते हैं, या भारत माता देश है, सारे भारतीय माझे बांधव है, इसी प्रकार गाते हैं। इसी प्रकार तेरा ही नाम गाऊं, जैसे हम ईश्वर का नाम गाते हैं, भक्ति करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर कवि देश की भक्ति करना चाहता है, देश के लिए गाना गाना जाता है। अब ये वहां का और कैसा है देखो, जिससे सपूत उपजे, सपूत सपूत मतलब अच्छे पुत्र, सुपुत्र जिसे हम कहते हैं। अब उनको मालूम नहीं कौन से यहाँ पर सपूत उपजे, उपजे उपजे मतलब जन्म लिया, उपजना, उपजना उपजना मतलब जन्म लेना, जन्म लिया। कौन से, श्री राम कृष्ण जैसे, यहाँ पर उदाहरण दिए दो श्री राम, लेकिन कितने न जाने कितने संत हुए, महात्मा हुए, महात्मा गांधी है, नेता सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, सुखदेव है, उससे भी आगे जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज है, शाहू महाराज है, महात्मा फुले है, ऐसे न जाने कितने सपूत जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, ऐसे सपूत उपजे। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं, ऐसे लोगों की पांव की मिट्टी, इस देश की मिट्टी मैं क्या करना चाहता हूँ, निज मतलब मेरे खुद के, निज मतलब खुद स्वतः मेरे चरणों पर, ये तुम्हारे शीश पर, माथे पर मैं चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, मैंने यहाँ पर कहा ये ऊपर दक्षिण में हिमालय है, बीच में दिल्ली है, छाती पर, और हमारे नीचे है ना दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ओके। और ये हिंद महासागर क्या करता है, यहाँ पर क्या है, हमारे चरणों को धोता है, पद रज को नित्य धोकर, पद पद मतलब पांव, पद मतलब पांव, हमारे पांव, और रज मतलब धूल, रज मतलब धूल, पद मतलब पांव, हमारे पांव की, देश की पांव की, आप लोगों को मालूम है यहाँ पर ये नीचे जब आते हैं इसी प्रकार है बाहर, और यहाँ पर ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर हमारे चरणों को धोकर धोने का काम करता है। एक और एक कविता मुझे याद आती है, मुकुट जिसका हिमालय, मुकुट ही जिसका हिमालय वो देश कौन सा है, रत्नेश जिसके पांव धो रहा है वो देश कौन सा है। रत्नेश मतलब ही समुद्र, रत्नेश मतलब ही समुद्र, ये उसके पांव धोता है, दिन रात होता है। और क्या करना चाहते हैं, करता प्रणाम तुझको मैं भी चरण दबाऊं, और ऐसे जिसके हिमालय माता है, यहाँ पर चंदन लगाया जाता है, माला पहनी जाती है, यहाँ पर समुद्र ही पांव धोता रहता है, ऐसे देश के मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और उसके चरण दबाना चाहता हूँ। चरण किसके दबाए जाते हैं आपको मालूम है, जब माता पिता या बड़े हमसे बड़े कभी चक्कर आते हैं तो उसके चरण दबाते हैं। इसी प्रकार लेखक कहता है, कवि कहता है कि मैं तुम्हारे चरण दबाओ, सेवा में तेरी माता, यहाँ पर माता मतलब भारत माता, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, मैं भेदभाव सारे मिटा कर छोड़ना चाहता हूँ, ये मेरा ये तुम्हारा, ये हिंदू ये मुसलमान ये सब कुछ वो देखना चाहता है। मतलब तजना, तजना मतलब टालना, तजना तजकर से हुआ है, तजना मतलब टालना, मैं कुछ भेदभाव नहीं करना चाहता। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर, वो पुण्य नाम मेरा तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ, मैं तुम्हारा ये पुण्य नाम बहुत ही अच्छा नाम है, ये दिन रात में सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, सुनू और सुनू, या पर सुनना, सुनना और सुनाना, सुनाना मतलब सुनना मतलब खुद सुनना, और सुनाना मतलब दूसरों को सुनाना, इसको सुनाना, सुनना और सुनना करो। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान हो जाऊं। मैं क्या करना,
तेरे ही काम आऊं, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए काम करता हूं, और तेरा ही मंत्र गाऊं। कौन से मंत्र गाते हैं? मतलब वंदे मातरम, भारत माता की जय, हम सब एक है, इसी प्रकार के मंत्र घोषणाएं वो गाना जाता है। और मन और देह तुम पर बलिदान हो जाओ, जैसे आज तक बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बलिदान किया है, उसी प्रकार कभी भी अपने मन से और देह से, बॉडी एंड माइंड, वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसा यहाँ पर दिखाया देता है। चलिए पन्ना नंबर 2 पर चलिए। वहां पर भारत माता की विशेषताएं बहुना बताया, मातृभूमि की विशेषताएं। मुझे लगता है इससे जब आएंगे दूसरे परिच्छेद और तीसरे चौथे चार परिच्छेद में ये इसके विशेष है। पहला विशेष है माते पे चंदन, कैसा है ये भारत, ये मातृभूमि की विशेषताएं। पहला है माथे पे चंदन, दूसरा छाती पे माला, तीसरा है इसमें यहाँ पर सपूत उपजे राम कृष्ण जैसे, और चौथा है शब्द जिसके रज पद का रज ध्वनि का काम कर रहा है। ऐसे 4 व्यंजन इसकी है। कृति पूर्ण करो 2 नंबर। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या क्या अर्पित करना चाहता है? तो पहला है शीश, शीश मतलब सर उसका अर्पित करना चाहता है, और दूसरी भक्ति और भेंट देना चाहता है, मतलब तन और मन अर्पित करना चाहता है। मन और तन ये दोनों भी उसके अर्थ हो सकते हैं, तन और मन। आगे देखिए कविता की पंक्तियां पूर्ण करो, आप पढ़कर भी कर सकते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला है कवि की जीवा पर इसके गीत हो मातृभूमि के, इसका उत्तर है मातृभूमि के। मातृभूमि के चरण धोने वाला, यहाँ पर मैंने लिखा है समुद्र है, हिंद महासागर। मातृभूमि के सपूत दोनों राम और कृष्ण, इतना ही यहाँ पर दिए 2 है, और बहुत सारे हैं। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, पुण्य नाम, पुण्य नाम। पांचवा है मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, शीश को नवाना है। इसी प्रकार की यहाँ पर प्रश्नोत्तर वगैरह आए हैं। यहाँ पर जो भाषा बिंदु है, विराम चिन्हों के नाम उपयोग लेकर इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश कीजिए। और अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस कविता से हम क्या समझे, हमें क्या समझे, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या क्या समझे? तो ये देशभक्ति पर गीत है, देश के लिए कवि कुछ भी करने के लिए तैयार है, जैसे कवि करने के लिए तैयार है, हमें भी करना है, ये हमें भावना बढ़ाना, ये इस कविता का अर्थ मतलब है। उपयोगित लेखन में यहाँ पर दिया कि शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। ग्रंथालय स्वप्न पहेली कांच लिखने की कोशिश कीजिए। जब हमारी पाठशाला शुरू वगैरह हो जाएगी, ये बहुत सहजता से कर सकते हैं। कैसे लिखो? पहेली मतलब कूड़, जिसे आप जानते हैं, शब्द कोड़े वगैरह। कांच जानते हैं, ग्रंथालय, स्वप्न, इसके आधार पर आप लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर पहला मैंने शब्द लिया स्वप्न, स्वप्न एक शब्द लिया, हम तैयार कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा स्वप्न। मान लीजिए आपको मैं सो रहा था, तभी मुझे एक सपना आया, सपने में मैं एक ग्रंथालय में पहुंच गया। देखो, सपने में मैं ग्रंथालय में पहुंच गया। ग्रंथालय में मैं इधर उधर घूम रहा था, बहुत सारे कपाटे दिखाई दे रही थी, बहुत सारी किताबें वहां पर दिखाई दे रही थी। तो वहां पर एक किताब मुझे दिखाई दी, जिसे मैंने लिया। तो पहेली की किताब थी, ये पहेली की किताब थी। पहेली की किताब जैसे मैंने देखी तो वहां पर कुछ लिखा था, कांच की भी खिड़कियां थी वगैरह वगैरह। इन बातों के आधार पर आप अलग अलग प्रकार की कहानियां तैयार कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने यहाँ पर आप लोगों को कविता पढ़ी है, उसके बाद इसका स्पष्टीकरण भी दिया है, प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा भी की है। आशा करता हूं कि आप लोग भी घर में ये बात फिर से एक बार पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, कृति पत्रिका के आधार पर लिखने की कोशिश कीजिए, और एक 4-5 प्रश्न ज्यादा भी तैयार कर सकते हैं। और ये आशा करता हूँ आपकी ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।